जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे भाई बहन की बात करने वाले हैं जिन्होंने मुसलमानों का पूरे भारत में इतिहास रच दिया है, यानी नाम रोशन करा है। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार के छपरा की है। दोस्तों, एक शख्स का नाम है हारून रशीद और बहन का जो नाम है वो है दोस्तों रूही फातिमा, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, इन्होंने कारनामा ये करा है, एक तो बड़े बड़े गरीब परिवार से आते हैं, माइनॉरिटी हैं, और वहीं दोस्तों इन्होंने कारनामा ये करा है कि पहले ही प्रयास में दोनों ने पहली ही बार टेस्ट देकर इंस्पेक्टर की जो नौकरी होती है उसे पास कर लिया है। यानी पहली बार में बहुत लोग नहीं पास कर पाते हैं, तो कई बार पास करने के बाद, कई बार प्रयास करने के बाद पास किया जाता है। इंस्पेक्टर की नौकरी कोई आसान टेस्ट नहीं होता है इसका। तो इन दोनों भाई बहनों ने दोस्तों एक साथ टेस्ट दिया और पहले ही प्रयास में इन्होंने इतिहास रच दिया और पहले ही प्रयास में इंस्पेक्टर की जो टेस्ट होता है, इंस्पेक्टर की जो नौकरी होती है उसे पास कर लिया। आखिर पूरी कहानी क्या है मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देखिए। हर परीक्षा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। अगर इंसान लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखता जा तो उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। एक ऐसी ही कहानी एक ही परिवार में जन्म में दो भाई बहन की है, जिन्होंने कई मुश्किलात का सामना करते हुए कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। छपरा शहर के गोदरा निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी भाई बहनों ने पहली ही बार में दरोगा की परीक्षा को पास किया है, यानी इंस्पेक्टर की नौकरी को पास किया है। मोहम्मद हारून रशीद और रूही फातिमा, ये दोनों भाई बहन शुरू से ही पढ़ाई की ओर आकर्षित रहे। रूही फातिमा और हारून रशीद, ये दोनों भाई बहनें बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही पढ़ने में ज़्यादा तेज रहे और इनका ध्यान हमेशा पढ़ने में ही रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि वो अपनी तैयारी को आगे जारी रखते हुए बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करेंगे। पहली ही बार में दरोगा की परीक्षा को पास करने के बाद मोहम्मद हारून का कहना है कि सच्ची लगन और मेहनत हो, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, इनका कहना यह है, हारून का और रूही फातिमा का, कि ये जो पहली ही बार में प्रयास कर दरोगा की नौकरी को पास करा है, अब इनका कहना है कि हम जो पढ़ाई आगे जारी रखेंगे, यानी पढ़ते रहेंगे और जो नौकरी है हम उसे करते रहेंगे, नौकरी के साथ पढ़ते रहेंगे और हमारी तैयारी ये रहेगी कि हम यूपीएससी और बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, दरोगा से ऊपर होता है, वो निकालें, उसका टेस्ट निकालें। बड़ी ही अच्छी बात है अगर ये ऐसा सोच रहे हैं। हारून रशीद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हज भवन से संचालित क्लास का सहारा लेकर रोजाना ही 4 से 5 घंटे तैयारी को भी जारी रखा है। उन्होंने छात्रों से भी यही अपील की है कि मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। रूही फातिमा का कहना है कि मुझे कानून के दायरे में रहकर महिलाओं की मदद करने का मौका मिला है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अपने प्रयास को जारी भी रखूंगी। दोस्तों, रूही फातिमा का कहना यह है कि मुझे कानून के हिसाब से एक महिलाओं की मदद करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं पूरी कोशिश और लगन से पूरी कोशिश करूंगी कि महिला को इंसाफ दिला सकूं। बड़ी ही अच्छी बात है। दोनों हारून रशीद और रूही फातिमा जो भाई बहन है, इन्होंने पहले ही प्रयास में इंस्पेक्टर की नौकरी को पास किया है। अब इनका कहना यह है कि हम लगन से तो नौकरी करेंगे, साथ के साथ पढ़ते भी रहेंगे। तो ये कहानी बताने का मकसद ये है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें और किसी चीज़ को आपको लगन हो और उसके लिए आप मेहनत करें, तो आपकी मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। मैं बार बार कहता हूं कि आप थोड़ा कम खा लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म है, वो कहते हैं अपने माँ बाप से कि माँ बाप जो हैं वो थोड़ा कम खा लीजिए पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा लीजिए। दोस्तों, आप सरकारों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए ये कीजिए, ये किया जाए, ये किया जाए। सरकारों पर अगर आप उम्मीद ना रखें और आप अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो उससे बड़ी कामयाबी, उससे बड़ी जीत कोई नहीं होगी। दोस्तों, अगर एक बच्चा आईएएस बन जाता है, यूपीएससी का टेस्ट निकाल लेता है, तो वो अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव और पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो सफल कर सकता है, काम कर सकता है, उन लोगों की मदद कर सकता है।
तो अगर आप सरकार को छोड़कर आप अपने बच्चों को पढ़ाना सिखा देंगे, आप उनको पढ़ाएंगे और उनका ध्यान कहेंगे कि आप पढ़िए, आप पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो बहुत कुछ हो सकता है। हम सरकारों पर हम निर्भर रहते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे जाए, हम सरकारों को बदलते भी रहते हैं, पर हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है इस स्टोरी को, इस कहानी को बताने का कि लोग सीखें। रूही फातिमा और हारून रशीद से, ये दोनों भाई बहन हैं, इनसे प्रेरणा लें और आप भी इंस्पेक्टर की ही नहीं, आप इससे बड़ा टेस्ट निकालने की कोशिश करें। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो अगर आए और वीडियो मैं आपको बनाता हूं तो आप वीडियो को देखकर आगे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को सुनकर प्रेरणा हो। चलिए, आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।